नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कॉमर्स के साथ सतला व्यवहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं है कॉमर्स में, नहीं। हर सब्जेक्ट में बहुत सारी सीटें हैं, उस हिसाब से कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट को मिलाकर सिर्फ 2400 सीटें हैं। तब गया है, हम लोग क्वालिफाई होके भी हम लोग बहाली नहीं हो पाया है। तो हम लोग सरकार से मांग यही करते हैं कि TRE 2 में सीट की संख्या बढ़ाया जाए। उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते आ रहा है, तो कहाँ अब जो आंसर की निकलेगा, तो बच्चा तो क्वालिफाई होके भी रोड पे आएगा, जो गरीब परिवार से है, जिसको। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह BPSC कॉमर्स शिक्षक अभ्यर्थी हैं। वो आज पटना के सचिवालय पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर। आप देख सकते हैं कि उन्हें वहां से हटा दिया गया। क्या कुछ मांग है, हम इन्हीं से जानते हैं। क्या कुछ मांग है आप आज क्यों? सर सिर्फ एक ही मांग है कि जो भी बच्चे टाइप 1 में पास हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं, उनको सीट बढ़ाकर उनको जॉब दे दिया जाए। क्वालिफाई है फिर भी क्यों नहीं दिया? सीट नहीं है कॉमर्स में, नहीं। हर सब्जेक्ट में बहुत सारी सीटें हैं, उस हिसाब से कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट को मिलाकर सिर्फ 2400 सीटें हैं। मतलब क्वालिफाई हो गए, सीट के कारण हटा दिया। जी हाँ। जबकि सर ऑथेंटिक डाटा सरकार का ही है, हम लोग का नहीं है। इसको सर देख लिया जाए सर, इसको देख लिया जाए। इसमें सर 23,265 कुल कॉमर्स के टीचर का पद है, जबकि जो वैकेंसी TRE 1 में दी गई थी सिर्फ और सिर्फ 2400 की वैकेंसी दी गई थी। हाँ, इस हिसाब से सर 21,000 टोटल सीट अभी हम लोग का वैकेंट है। और जो सर नया पंचायत में हर 8,000 पंचायत में +2 स्कूल का बनाया गया है, उसमें भी कॉमर्स का की बहाली दी जाए टीचरों की, ताकि हम सभी का हो सके। सारे लोग क्वालिफाई हैं, सिर्फ और सिर्फ सीट कम होने की वजह से ये हम लोग का नहीं होगा। लेकिन आप लोग डाटा दिखा रहे हैं, उसमें सीट वैकेंट रखा बचा हुआ है। 21,000 सर सरकार का डाटा है, हम लोग का डाटा नहीं है। ये आप देख सकते हैं, सरकार का डाटा है। 23,265 कुल सीट है, जबकि 2400 पर सिर्फ सर वैकेंसी दी गई है। 21,000 जो घोटाला हुआ है सीट का, हाँ, इसको सर इंक्लूड करके मतलब सीट को वैकेंट रख कर फिर भी आप लोगों को क्वालिफाई अनक्वालिफाई कर। जी सर, हम लोग नंबर ला के भी फेल हैं, बेरोजगार है, रोड पे खड़े हैं। क्या कट ऑफ में उठाया आप लोगों को? कट ऑफ तो हाई किया गया था, 59 जनरल का लिया गया था, और EWS का तो कोई कट ऑफ दिखाया ही नहीं गया, लेकिन हम लोग 55 ला के यहाँ पे खड़े हैं। 55 यस सर। जी सर। क्या कहिएगा आप? संघर्ष सब्जेक्ट्स में 40 पे ले लिया गया अनरिजर्व में, और हम लोग में 60 पे गया है, तो ये कैसे पॉसिबल? हम लोग का सब 50+ है हम लोग का। लेकिन आप लोगों की वैकेंसी 2400 दिखाया गया, लेकिन 21,000 वैकेंट सीट है अभी तक। 2011 में जितना वैकेंट सीट था, बस उसी को अभी लिया गया है, उसी सीट पे अभी वैकेंसी निकाली गई है, जबकि सीट 21,000 अभी भी खाली है। हम लोग की मांग है सरकार से कि वो सीट को इसमें जोड़ा जाए, और जितने भी क्वालिफाई हैं उसको लिया जाए। क्या आपने विभाग को बताया, जानकारी दिया कि इतने सीट वैकेंट है? अभी हमारे कुछ साथी विभाग से सचिवालय में मिलने गए थे, तो उन्हें मिलने तो नहीं दिया गया, बस लाठीचार्ज करके यहाँ पे भगा दिया गया है। वहाँ लाठीचार्ज कर दिया। जी सर। लेकिन आयोग के मतलब ये क्यों ऐसा है, सीट वैकेंट रख के इस तरह से क्या जाए? शिक्षा विभाग को सारा ऑथेंटिक डाटा सरकार को देनी चाहिए, BPSC को देनी चाहिए, ताकि ये सीट निकाला जाए और हम लोगों को लिया जाए। हम सर सरकार से मांग करना चाहेंगे, और अपने माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहेंगे। जिस तरह से आपने कंप्यूटर साइंस में 1700 कुल सीट आपने निकाला था, और बहाली के दरमियान आपने उसको बढ़ाकर कुल 8,000 सीट किया, 7,000 प्लस उसको आपने बढ़ाया, लेकिन उसी तरह कॉमर्स के साथ सौतेला व्यवहार किया। आपने सिर्फ और सिर्फ 2400 की बहाली दी, जबकि उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और इंटरप्रेन्योरशिप। इसमें कुल मिलाकर सर अभी 21,000 से अधिक सीट खाली है। इसको बढ़ाकर दिया जाए, ताकि सभी लोग का, हम लोग का जो क्वालिफाई हैं, सबका ज्वाइन हो सके। आप बच्चे को लेकर भी पहुंचे आज प्रदर्शन करने? एक नहीं, 2 बच्चे को लेके पहुंचे हैं। एक 5 साल की बेबी है, एक 2 साल की बेबी है। हम लोग क्वालिफाइड हो के भी डिसक्वालिफाइड है। हस्बैंड का, सास का, सबका ताना सुन के परेशान है। सब कह रहे हैं कि सब में तो 40 पे ही हो गया, लेकिन तुम लोग का इतना लाने पे भी नहीं हुआ। DLED पे तो ले रहा है, BEd वाला तो हट गए। 1 to 5 में तो मार्क्स ला के भी कोई फ़ायदा नहीं रहा सर। अब 9-10 में तो भरने नहीं दिया जाता है कॉमर्स को, और जो कि कॉमर्स का इतना सीट खाली होने के बावजूद भी, किसी को सब क्वालिफाइड होने के बाद भी 2400 वैकेंसी निकाला गया है। आप लोग डाटा दे रहे हैं कि 2100 वैकेंट? हाँ, 2100 वैकेंट सीट है, ये हम लोग का डाटा है। ये हमारा क्या डाटा है, सरकार का डाटा है। क्या हुआ, जो 2011 वाला बचा हुआ सीट था, वो TRE 1 में दे दिया। अब विद्यार्थी की जनसंख्या हो गया ज़्यादा, जिसके कारण कटअप गया है। हम लोग क्वालिफाई होके भी हम लोग बहाली नहीं हो पाया है। तो हम लोग सरकार से मांग यही करते हैं कि TRE 2 में सीट की संख्या बढ़ाया जाए, और हम लोग को जो TRE 1 में जो क्वालिफाई है उनका नियुक्ति किया जाए।
हम लोग का मांग यही है। कॉमर्स सर एक फैकल्टी है, जैसे आर्ट साइंस कॉमर्स फैकल्टी है, ठीक है। आर्ट साइंस मिलाकर इन्होंने सीट दिया, मतलब +2 में 20,000 सीट दिया, 15,000 सीट दिया, ठीक है। और कॉमर्स एक फैकल्टी होने के बाद इन्होंने मात्र 2,200 सीट दिया, और इसमें बच्चे थे 4500। हिंदी में देखिए, हिंदी लैंग्वेज है, उसमें 5,000 सीट है, 3,000 स्टूडेंट ने भरा। लेकिन हम लोग के कॉमर्स में 2,200 सीट दिया गया, 4500 चाहे बच्चे भरे, और हाँ सीट कम दिया गया, जबकि हमारा सीट बचा हुआ है। देखिए 23,265 में 2,200 सीट दिया गया, सीट वैकेंट। हाँ, हम लोग का 2011 का जो आंकड़ा है, उसी आंकड़ा पर इन्होंने TRE 1 में सीट दिया। मांग कर रहे हैं कि सीट बढ़ाए और हम लोग क्वालिफाई हैं, हम लोग को ज्वाइन करवाएं, हम लोग क्वालिफाई हैं। क्या कहिएगा? सर मेरा नाम शिल्पी भारती है, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ और अभी BPSC Tier 1 की एग्ज़ाम हुई थी जिसमें मैं क्वालिफाई हूँ, और उसमें है कि टोटल महिला को 38.4 मार्क्स लाना था जिसमें क्वालिफाई था। सरकार की पहले नीति क्या थी कि पास मार्क्स लाओ और नौकरी पाओ, लेकिन अभी उस बात पर सरकार बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, उस पर बच्चे को उठा ही नहीं रहे हैं। कटअप इतना हाई किए हैं कि बच्चे क्वालिफाई होने के बावजूद भी छट रहे हैं, और कहीं कहीं की सब्जेक्ट में देखा गया है कि कम मतलब जिसके पास नंबर है उसको लिया गया है, ज़्यादा वाले को नहीं लिया गया। कॉमर्स की बहाली आई हुई थी 2011 में, उसके बाद बहाली फिर आई नहीं, उसके बाद 12 साल के बाद बहाली आई है 2019 में, वो भी केस लड़ने के बाद, जो कि एक कैंडिडेट द्वारा ही लड़ा गया था, उनका नाम मैं नहीं जानती हूँ। और उस समय कॉमर्स की बहाली नहीं आई थी, सिर्फ साइंस था और आर्ट्स था। कॉमर्स की बहाली हाँ लड़ने के बाद जब आई है, तो उस समय सरकार के द्वारा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया कि चलो भाई स्टेट का एग्ज़ाम लो कॉमर्स का, उसके बाद नियुक्ति दे दो सबको। आनन फानन का उस समय था। जी, उसके बाद फिर स्टेट दिए, अब टाल मटोल करते करते BPSC लाया गया। BPSC Try 1 लाया, जिसमें कि अब लेडीज़ को लाना था जितना कट ऑफ मार्क, उससे हम लोग पार हैं। आंसर की BPSC आयोग द्वारा 3-3, 4-4 बार जारी किया गया। फर्स्ट बार में बच्चे का नंबर आता है 55, 50, उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते आ रहा है। तो कहाँ अब जो आंसर की निकलेगा, तो बच्चा तो क्वालिफाई होके भी रोड पे आएगा। जो गरीब परिवार से है, जिसको तो क्वालिफाई होके भी रोड पे आएगा, जो गरीब परिवार से है, जिसको सीट रहा ही नहीं, सीट है उसके बावजूद वैकेंट नहीं दे रही है सरकार। उसके बाद है कि जो गरीब परिवार से है, जिसको चाह है कि चलो भाई नौकरी करें, हम हमारे परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, मेरे पास उतनी मेरिट है, हम उतने पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाई हैं, तो उसके बाद हम लोग हैं। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास 3 बच्चे, मैं अभी अपने छोटे बच्चे को साथ में लेके आई हूँ। और उसके बाद है क्या, हम लोग लोन लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा, जो बैंक वाला इतना टॉर्चर कर रहा है, इतना नोटिस भेज रहा है कि उसका हिसाब नहीं। हम लोग कहाँ से चुकता करेंगे? सरकार वैकेंसी दे नहीं रही है, सीट वैकेंट रखने के बावजूद नहीं दे रही है। हम लोग कहाँ से चुकता क्या करें? एकदम इतना डिप्रेशन में सब चला गया है कि समझ नहीं आ रहा है कि कब किस समय कौन स्टूडेंट क्या कर लेगा। चाहते हैं कि जो सीट वैकेंट है उसे सरकार निकाले और सही से हम लोग को ज्वाइन करवाए। हाँ, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो सरकार से यही चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट अभी 1000 बचे हुए हैं क्वालिफाई में, उसका सीट बढ़ाए और टोटल स्टूडेंट को लो, चूँकि 12 साल के बाद आई है, कितने स्टूडेंट का एज एक्सपायर कर गया है। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है तमाम जो कॉमर्स के BPSC शिक्षक अभ्यर्थी, उनका साफ तौर पे कहना है कि सीट जो है वैकेंट रखा गया है और हम लोग क्वालिफाई हैं, सीट को बढ़ाएं और हम लोग को ज्वाइन करवाएं। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ। नमस्कार।